नमस्कार, DKS MHD कॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे महाविद्यालय के अकाउंट के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर JP श्रीवास्तव सर क्लास कराएंगे, जो इनका आज स्वागत है हमारे चैनल पे। सर नमस्कार, स्वागत है DKS MHD कॉलेज। मैं डॉक्टर प्रोफेसर जयप्रकाश श्रीवास्तव मजलक डिग्री कॉलेज में कॉमर्स के विभाग अध्यक्ष हैं। पहले हम कॉमर्स का अर्थ बता दे रहे हैं कि कॉमर्स उत्पादन से लेकर उपभोग की बीच की क्रियाओं को वाणिज्य कहते हैं। उत्पादन, जहां माल का उत्पादन होता है वहां से लेकर उपभोग हम लोग करते हैं, इसकी बीच की जितनी भी क्रियाएं हैं कॉमर्स के अंतर्गत आता है। उत्पादन, जैसे माल हम उत्पादित कर रहे हैं तो हमको कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल अगर हमारे देश में उपलब्ध नहीं है तो विदेश से मंगाना पड़ेगा। विदेश से मंगाएंगे तो उसमें ट्रांसपोर्टिंग आ गया। ट्रांसपोर्ट से मान लीजिए समुद्री जहाज से माल आ रहा है, थोड़ा सा ये हुआ तो करोड़ तो हो जाएगा, इसलिए उसका बीमा कराया जाता है कि अगर बीमा हो गया तो बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति कर देगी। तो कॉमर्स के अंतर्गत ये ट्रांसपोर्टिंग आ गया, ये आपको इंश्योरेंस आ गया, और जो माल हम लोग खरीद रहे हैं विदेश में उसका पैसा भेजने के लिए बैंक के द्वारा काम करेंगे तो बैंकिंग भी इसी में आ गया। तो उत्पादन से लेकर उपभोग, अब माल उत्पादित होगा तो थोक विक्रेता खरीदेगा, हो मैन्युफैक्चरर से, थोक विक्रेता से फुटकर विक्रेता खरीदेगा, अब फुटकर विक्रेता से हम लोग खरीदेंगे तो हम लोग खरीद कर उपभोग करेंगे। यानी उत्पादन से लेकर उपभोग के बीच की क्रियाओं को, जितनी भी क्रियाएं हैं, कॉमर्स का बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। इसमें ट्रांसपोर्टिंग आ गया, ये बैंकिंग आ गया, इंश्योरेंस आ गया, सारा कॉमर्स के अंतर्गत आता है। तो कॉमर्स उत्पादन से लेकर उपभोग के बीच की क्रियाओं को वाणिज्य कहते हैं। और हम इंग्लिश में लिख भी दिए हैं, ये कॉमर्स का हम अर्थ भी लिख दिए, ये इंग्लिश में लिख दिए हैं। कॉमर्स रेफर टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड डिराइव्स फॉर मनी। यानी वाणिज्य क्या है? माल का क्रय और विक्रय मुद्रा के द्वारा जो किया जाता है वही कॉमर्स है। और ये कॉमर्स बिजनेस का, व्यवसाय का एक ब्रांच है, शाखा है। जिस तरह पेड़ में डालियां निकली होती है उसी तरह व्यापार का एक ये शाखा है, ब्रांच है, टहनी है, टाली है। हिंदी में भी लिख दिए हैं, वाणिज्य का अर्थ माल का क्रय एवं विक्रय मुद्रा द्वारा किया जाता है और यह व्यापार का ही ब्रांच या शाखा है। अब आप लोग बीकॉम में फर्स्ट सेमेस्टर ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, फाइनेंस फाइनेंस का मतलब होता है वित्त, वित्त यानी मुद्रा से होता है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग, ये आपको अकाउंटिंग का मतलब हुआ यानी हम लोग जो पहले जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद जो फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं,
तो अकाउंटिंग ये पहले जो कार्य हम लोग कर चुके हैं, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, वो ये अकाउंटिंग के पहले का काम है। अकाउंटिंग में ये हम लोग सारा हिसाब निकालते हैं, लाभ हानि निकालते हैं, ये शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि, उसके बाद आर्थिक शिक्षा बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, यानी बैलेंस शीट से किसी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी लगती है। जिस तरह किसी व्यक्ति का रहन सहन देखकर उसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी लगाई जा सकती है, उसी तरह किसी भी व्यवसाय के बैलेंस शीट को देखकर हम उसके आर्थिक स्थिति की जानकारी कर सकते हैं। कॉमर्स का इतना महत्व है, हम आपको बता रहे हैं कि हम यहीं से बैठे बैठे स्टॉक एक्सचेंज से लाखों का शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। सुबह 9:30 बजे स्टॉक एक्सचेंज खुलता है, उसके लिए इनरोलमेंट कराना पड़ता है, डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। मोबाइल से ही सारा काम हो जाएगा। सुबह में हम शेयर खरीद लिए 9 बजे 10 बजे और शाम को रेट बढ़ गया, बेच दिए। तो ये मोबाइल के द्वारा सारा बिजनेस भी हो रहा है। यही बैठे बैठे 10 ट्रक हम माल खरीद लिए दिल्ली में और वही दिल्ली में भीड़ बेच दिए, ये नफा और ऊपर का लाभ हम कमा लिए। तो कॉमर्स अकाउंटिंग का मतलब हुआ कि व्यवसाय का सारा हिसाब रखना। और वित्त यानी वित्त का बहुत महत्व है। जिस तरह हमारे शरीर में खून नहीं रहे तो शरीर नहीं चल सकता है, उसी तरह व्यवसाय में अगर वित्त नहीं रहे, मुद्रा नहीं रहे तो व्यवसाय नहीं चलेगा। तो ये फाइनेंस है, अकाउंटिंग, ये आप लोगों का ऑनर सब्जेक्ट है। इसमें आपको अगले दिन हम ये सिलेबस बताएंगे और फिर हमसे कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे बात कीजिएगा, सारा हल करेंगे। थैंक यू।